भाकपा माले के एक जिला के नेता हैं, उनकी बेटी आज एक सप्ताह से गायब है। वहाँ के लोगों ने बताया कि लगातार यहाँ लड़कियाँ गायब हो रही हैं। जांच के नाम पर कैसे इतने लंबे दिनों तक छोड़ सकते हैं? तो इसलिए ये सरकार की, प्रशासन की ये लापरवाही दिखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कुछ साल पहले मुजफ्फरपुर बालिका गिर कांड के लिए बदनाम हुआ था, पूरे देश में कुख्यात हुआ था। एक बार फिर मुजफ्फरपुर उसी राह पर है और कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर में 200 से भी ज़्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया गया एक कंपनी की आड़ में। तरह तरह की खबरें आ रही है, लेकिन भाकपा माले ने इस कांड की शुरुआती जांच की है और उस जांच टीम में एमएलसी शशि यादव भी मौजूद रही हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये मामला और शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है। मैम, आप लोग जांच करके आए हैं, क्या मतलब आप लोग को लग रहा है? देखिए, हम लोग वहाँ जांच टीम में मैं और पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ गए थे और वहाँ पे जिला के भी हमारे नेता, भाकपा माले के जिला सचिव, अन्य नेता लोग थे। तो शुरुआती जांच में तो ये प्रशासन भी इस वीडियो को सही मानती है और ये एक पूरा मतलब कह लीजिए कि इसका एक चैन बना हुआ है। ये डीवीआर कंपनी अपने कंपनी के आड़ में इस तरह की महिलाओं का शोषण का ये एक पूरा संस्थाबद्ध रूप बनी हुई है। क्योंकि जो मकान हम लोगों ने देखा, वो मकान में कल के डेट में भी 10-12 साल के, 12, 14, 15, 16 साल के करीब 8-10 नौजवान पाए गए, जो कह रहे हैं कि हम वो बंगाल के लड़के थे, उन लोगों को लाया गया था, नौकरी के नाम पे लाया गया था। और जबकि इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बावजूद प्रशासन ने उस मकान को सील नहीं किया है, ओपन छोड़ा है। और वहाँ जो आसपास के लोगों ने बताया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मतलब लोग आते जाते थे। अब मगर जानते हैं कि मतलब अब इसके पीछे क्या कारण है, नहीं है, वो लोग उतना नहीं बता पाए। मगर उन लोगों का कहना था कि यहाँ लोग आते जाते थे और जो लड़की सामने आई है, उस लड़की के मकान मालिक ने उनको बहुत सपोर्ट किया कि तुम अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत घटना हुई है तो तुम इस पर बोलो, लड़ो, हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि वो छपरा की लड़की है, वहाँ किराए पे रहती थी। और कह लीजिए कि प्रशासन, वहाँ का थाना उस मकान मालिक को जा कर के धमका रहा है कि तुम इस तरह की बात अगर करोगे, इस तरह का अगर इसको संरक्षण दोगे तो तुमको ही हम लोग अंदर कर देंगे। तो ये इस तरह की परिघटना से, और बिल्कुल ये जांच से पहला जो इम्प्रेशन बनता है कि इस तरह की लड़कियों को झांसा दे करके लाना, जो आजकल लड़कियों के अंदर चाहत है कि हम काम करें, रोज़गार करें, अपने टैलेंट को साबित करें, अपने परिवार को चलाएं, तो इसके आड़ में इसकी इस इच्छा का जो दोहन चल रहा है, ये कंपनियां बड़े पैमाने पे कर रही हैं। और इस कंपनी को संरक्षित करने वाला बिल्कुल सत्ता से इसको संरक्षण मिल रहा है। जी जी जी, सत्ता से संरक्षण मिल रहा है, तभी आप कह रही हैं कि प्रशासन जो है जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर रहा। मैम, ये जो संख्या को लेकर कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लड़कियां उनके साथ गलत हुआ है, आप लोगों ने क्या पड़ताल की है? देखिए, ये संख्या तो हम नहीं अभी आपको बता सकते, क्योंकि वो जो लड़की बयान दे रही है वही बयान है। हम लोगों ने सिटी एसपी से जा कर के कल हम लोग मिले और हमने कहा कि क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उसका पूरा होगा कि उसमें कितनी लड़कियां काम करती थी इस जगह में। तो इसका एक पूरा बायोडाटा निकाला जाए, उन लड़कियों के नाम निकाले जाए, उनके पहचान को छुपाते हुए आप ये सारी जानकारी आप उपलब्ध करा सकते हैं और ये कराना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। मगर प्रशासन का भी जो रुख हमको लगा, वो बिल्कुल एक लीपापोती का रुख लगा। क्योंकि जो लड़की का बयान है, जो लड़की बात आकर के सामने कह रही है, उनको ये लोग प्रेम प्रसंग में बदलना चाहते हैं
कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसे शादी नहीं हो पाई क्योंकि हो सकता है कि परिवार के लोग नहीं तैयार हुए। ये पूरे घटना को इस तरफ मोड़ना चाहते हैं। आपने शुरू में जिक्र किया बालिका गृह कांड, जी जी, उस समय भी अगर आप देखिए तो बालिका गृह कांड को भी मोड़ा जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। कि लड़कियां ही इस काम के लिए उस काम के लिए वो इच्छा रखती थी, वो रखती थी और उसी पे दबाव डाला गया, तो कुछ इस तरह की बात की। मगर जैसे जैसे उस कांड में भी अगर आप कहिए तो सबसे पहले हमने जांच में वहाँ गए थे और हमारा महिला संगठन एपोआ के जरिए हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और धीरे धीरे देखिए कि पूरी चीज़ें सामने आ गई कि वो ब्रजेश ठाकुर नीतीश कुमार के का दाहिना हाथ था, राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त था। ये चीज़ें सामने आ गई। और आज के डेट में भी अगर कोई सिटी एसपी इस तरह की बात करते हैं कि वो प्रेम प्रसंग का मामला है ज़्यादातर प्रथम दृष्टया, तो ये आश्चर्य की बात है। और इसलिए लगता है कि ये बिल्कुल ऊपर का कुछ दबाव है कि इस घटना को इस दिशा में मोड़ दिया जाए। मगर हम लोग इस बात को पूरी मतलब मुस्तैदी से हम लोग हैं कि इस घटना को कहीं दूसरे दिशा में ना मोड़ा जाए, बल्कि सही तरीके से इसकी न्यायिक जांच की जाए और न्यायिक जांच में ये भी शामिल हो कि इसका राजनीतिक संरक्षण कहाँ तक है। जी जी, शुरुआती जो नाम आ रहे हैं, स्वाभाविक है कि अगर मुजफ्फरपुर में संस्था काम कर रही है तो वहाँ के कोई हेड होंगे और जाहिर है कि जो हेड होंगे वो पूरे कामकाज को देख रहे होंगे और उनसे ये मामला कतई छुपा नहीं रहा होगा। बिल्कुल, अगर आप देखिए तो वहाँ जो मनीष सिन्हा का नाम आ रहा है जी, वो 1 साल पहले भी उस बिल्डिंग में छापामारी हुई थी। एक नौजवान केस किया था और उस पर छापामारी हुई थी, उसमें भी मनीष सिन्हा अभियुक्त थे और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मनीष सिन्हा की गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि कि उस पर जांच चल रहा है उस नाम पर। आज भी मुख्य अभियुक्त के रूप में मनीष सिन्हा हैं, मगर उसकी आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अगर उस समय ही गिरफ्तारी हो गई होती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और ये बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना उनको सपोर्ट किए हुए ये कैसे हो सकता है कि 1 साल पहले उसी मकान में छापामारी होती है और 1 साल बाद भी आज ये घटना। ठीक है, उन्होंने सिटी एसपी ने कहा कि कॉल सेंटर वहाँ नहीं चलता है, मगर किसी न किसी रूप में तो वो मकान है, वहाँ आप वहाँ रख रहे हैं, वहाँ उसी मकान में मार पिटाई हो रही है, तो वो तो मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चीज़ें चल रही हैं। तो कैसे किसी एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो सकती है अगर उसको संरक्षण प्राप्त नहीं है, तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है तो। ये भी मैं जानना चाहूँगा कि ये मनीष सिन्हा के बारे में आप लोगों ने जांच की है? कौन है मनीष सिन्हा, कहाँ का रहने वाला है? देखिए, अब हम लोग तो बहुत ज़्यादा इस पे जांच नहीं की है। नाम सामने आया जो लोगों ने भी बताया और ये हमने अखबार के ही माध्यम से देखा है कि वो गोपालगंज का है। उनके घर में कल रात में जाकर के छापामारी की गई है, वो फरार पाए गए हैं, जबकि उनको छोड़ा गया था कि उन पर जांच चल रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाता है? तो ये सारी चीज़ें यही दर्शाती है कि कहीं ना कहीं सत्ता से उसको संरक्षण प्राप्त है कि आप मेन एक्यूज्ड को कैसे छोड़ सकते हैं, जांच के नाम पर कैसे इतने लंबे दिनों तक छोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये सरकार की, प्रशासन की ये लापरवाही दिखती है। बात बड़ी बड़ी करते हैं नीतीश कुमार जी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नौकरी की बात कर रहे हैं कि हम इतना नौकरी दे रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, मगर जो बेटियां और जो हमारे नौजवान नौकरी के इच्छुक हैं और जो सचमुच इस तरह के चंगुल में फंसते हैं, तो उसके लिए जो जॉब का प्रावधान करना चाहिए। और ऐसी कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन कहाँ से ऐसी कंपनियों को मिल जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए उन तमाम बच्चे बच्चियों को मतलब कह लीजिए कि मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। अगर आप सचमुच हमारी बेटियों के हितैषी हैं तो सबसे पहले तो उन तमाम अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, न्यायिक जांच हो और इन तमाम लोगों को सरकारी मुआवजा देते हुए आप उनको सरकारी नौकरी में इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कि वो सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी सके। आपको ये लगा कि जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इस मामले को अंडर प्ले कर रहा है, ऐसे दिखाना चाह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं? आपने कहा भी कि प्रेम प्रसंग आम तौर पे जब लड़कियां शिकायत करती है तो फर्स्ट जो पहली नज़र होती है लोगों की या प्रशासन की यही होती है। अगर सही से जांच हो तो बड़ा खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देख लीजिए, हम लोग देखे
नवरूणा कांड अगर मुजफ्फरपुर याद आता है तो सबसे पहले नवरूणा कांड आप देख लीजिए, जिसके खिलाफ हम लोग लड़े, वो लड़की का आज तक पता नहीं चला, कहाँ चली गई, लाश तक नहीं मिला। तो वहाँ से अगर आप देखिए बालिका गृह कांड हो गया, आपका ये नेटवर्किंग कांड आपका सामने आ रहा है। और जब हम लोग गए तो हमारे भाकपा माले के एक जिला के नेता हैं, उनकी बेटी आज 1 सप्ताह से गायब है और वो लिख करके दिए हुए हैं, केस किए हुए हैं, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और उन्हीं वहाँ के लोगों ने बताया कि लगातार यहाँ लड़कियाँ गायब हो रही हैं। तो ये जो परिघटना है इसके साथ, तो ये चीज़ें आज हमारी बेटियाँ बहुत ही बड़े पैमाने पे असुरक्षित हैं और प्रशासन की इसमें सारे मतलब पूरी तरह से लापरवाही है, बल्कि लापरवाही नहीं, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता नज़र आती है। ये नेटवर्किंग कांड में तो संलिप्तता नज़र आती है। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता तो 1 साल पहले ही आपने छापामारी की थी, सारी चीज़ें उसी समय उजागर हो गई होती। तो ये तो सरासर लापरवाही दिख रही है, थाना की लापरवाही दिख रही है कि आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस लड़की को आप थाना में रखे हुए हैं। जब हम लोगों ने सिटी एसपी से पूछा कि 2 दिन से आप लड़की को थाना में क्यों रखे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 1 दिन मेडिकल जांच करवाए हैं और 1 दिन 164 का बयान करवाएं। तो इसके लिए एक लड़की को थाना में रखने की तो ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको सुरक्षा प्रदान कीजिए, उसको सुरक्षित स्थान पे रखिए, मगर आप उसको थाना में रखे हुए हैं, ये कौन से कानून के तहत बात है? तो ये सारा कुछ उजागर है, डराने की, धमकाने की। अगर थाना में आप किसको, जो लड़की इतनी हिम्मत करके, आप सोच सकते हैं कि इस समाज में अगर कोई एक लड़की आती है बात सामने लेकर के, अगर उसको आप थाना में रख रहे हैं तो उसको तो पूरी तरह से डराने और धमकाने की कोशिश होगी कि तुम उसको बयान बदल दो, और यही होता है। आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं और सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे बालिका गृह में चुप्पी साधे हुए थे, लोग कुछ नहीं बोलते थे, आज भी वही स्थिति है, तो इन्हें आगे आके बोलना चाहिए और ये आदेश देना चाहिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल, इनको तो जैसे ही घटना सामने आई थी, अगर हमारी सरकार संवेदनशील होती तो इस पर तुरंत कार्रवाई करके और 2 दिन के अंदर सारे मामले साफ हो गए होते। मगर आप जानते हैं कि जो केंद्र में सरकार है भाजपा की और उसी की यहाँ सरकार है, तो ये कैसे संभव है? हमारी पहलवान बेटियों को रोड पे पीटा जाता है, अगर वो कहती है कि हमारे ऊपर उत्पीड़न हुआ है, तो भाजपा तो इस विचारधारा की पार्टी है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती कि महिलाएं सामाजिक तौर पर आगे आएँ, आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हों। ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, भाजपा की ये विचार ही नहीं है। इसलिए वो, बल्कि वो तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे लड़कियां, महिलाएं घर के अंदर बंद हों। मगर हम लोग इस सवाल को लेकर के हम लोग सड़क पर भी लड़ेंगे। अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर भी आवाज़ उठाएंगे, जिस तरह से बालिका गृह कांड में हम लोगों ने आवाज़ उठाया और अपराधी को जेल के अंदर जाना पड़ा, उसी तरह से इसमें भी अपराधी का चेहरा भी साफ होगा, वो भी गिरफ्तार होगा और इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन बड़ी मछलियां हैं, वो भी सामने आएगा। ये आंदोलन के बल पर इसको अभी हम लोग सामने लाएंगे और सदन में भी आवाज़ हम लोग मजबूती से उठाएंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया मैम। धन्यवाद। ये थी MLC शशि यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि तकरीबन एक बड़ी संख्या है लड़कियों की जिन्हें नौकरी का चारा दे करके उनका यौन शोषण किया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है। मीडिया और राजनीतिक जगत से जुड़े लोग इस पे नज़रें गड़ाए हैं, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान मौन साधे हुए है। अब देखना है कि आगे इस मामले में क्या होता है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।